कहाँ तक पढ़ लिए पृथ्वी हम लोग? 10 सन। इससे पहले पढ़ लिए, आज से 10 सन से पढ़ना है ना। हाँ। देखो क्या बोल रहा है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में, देखा है कि नहीं? सबसे बीच में वही सन ही रहता है, देखो यहाँ यही सन जो है सेंटर में होता है। और सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? प्लैनेट्स। जितना भी प्लैनेट्स है सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, सन कौन है? बॉस है। आगे बोल रहा है, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। यह बहुत बड़ा है। कौन? सन। क्योंकि हम लोग सन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सन बहुत बड़ा है और किससे बना हुआ है? गैस। बहुत सारा गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। देखो अपने फोर्स के कारण है ना, अपने ग्रेविटेशन के कारण जो है वो जितना भी प्लेनेट है उसको जो है एक फिक्स्ड पाथ में बांध कर रखता है, उसको वहां से वो हटने नहीं देता है ना, कि ये इधर से उधर होने नहीं देता है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? सन जो है एकमात्र स्रोत है किसका? हीट का और लाइट का, सोलर सिस्टम के लिए। ठीक है, सोलर सिस्टम में जितना भी प्लेनेट है सबको हीट और लाइट प्रोवाइड कौन कराता है? सन कराता है। सोलर सिस्टम थोड़ी ना कराता है, सन कराता है। ठीक है, बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। यह हमसे नजदीक होने के कारण भी जो है क्या बोल रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा हीट जो है मतलब महसूस नहीं करते हैं, है ना। द सन कहाँ से? बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट। लेकिन इतना हीट होने के कारण भी हम लोग उसको फेल्ट हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे नियरेस्ट स्टार होने के कारण भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है। देखो नजदीक होने के कारण भी बहुत दूर है, नजदीक है लेकिन फिर भी बहुत दूर है, इसलिए जो है हम लोग उसका जो है इतना बहुत भयानक आग से जो है भयानक हीट से बच जाते हैं। ठीक है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो सन अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। समझ गया? कोई भी पूछेगा कि सन अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है तो क्या बोलेंगे? 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। 150 मिलियन बहुत होता है ना। 1 मिलियन में ही 10 लाख हो जाता है, तो 150 मिलियन में सोचो कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। सन खत्म, अब क्या आया? प्लैनेट्स। अच्छा यहाँ पर देखो क्या दिया है, और वर्ड ओरिजिन दिया है। मेनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। बहुत सारा जो वर्ड यूज होता है बहुत अदर लैंग्वेज में यूज होता है ना, बहुत अलग लैंग्वेज में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो कि जियोलॉजी है ना, जैसे जियो और लॉजी, तो लॉजिया वर्ड से लिया गया है, तो इसका मतलब क्या था? स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री पढ़ता है ना मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। हम लोग जो अर्थ का मेजरमेंट का मतलब होता है नाप, है ना। तो मेजरमेंट ही तो करते हैं हम लोग किसके माध्यम से? ज्योमेट्री से, है ना। अब देखो जियोइड, जियोइड का मतलब क्या होता है? रिसेंबलिंग द शेप और रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जो शेप होता है ना उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है? जियोइड, है ना। अर्थ का शेप बोलेगा कि अर्थ का शेप कैसा होता है तो क्या बोलेगा? जियोइड शेप होता है अर्थ का। ठीक है, समझ गया? अच्छा अब देखो हम लोग क्या पढ़ना है? प्लैनेट्स पढ़ना है। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखो सन से हम लोग डिस्टेंस नापना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सन से जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे, सन के बाद क्या आता है सबसे पहला प्लेनेट? मरकरी। बोलो रे, मरकरी। भूल गया? नहीं। पृथ्वी नहीं। मैंने भूला? नहीं। तो हम लोग हाईलाइट करेंगे अब की बार। द सन, उसके बाद दे आर, सबसे पहला मरकरी। मरकरी, ठीक है। उसके बाद वीनस। वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है। तो जितना भी प्लेनेट है सबसे पहले पूछेगा तो ऐसे याद रखेगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अच्छा याद कैसे रखेगा इसको? देखो यहाँ पर ट्रिक दे दिया याद करने का। माई
वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस nuts. नट्स, या तो नूडल्स रख लो याद। तो माई का सबसे पहला अक्षर क्या है? सबसे पहला लेटर क्या है? M. एम। तो एम से क्या हो गया? Mercury. मरकरी। उसके बाद Venus. वीनस। उसके बाद Earth. अर्थ। एम से Mars. मार्स कहाँ है? यहाँ मार्स, ठीक है। जे से Jupiter. एस से Saturn. यू से Uranus. एम से Neptune. फिर बोलो मरकरी Venus. हाँ Earth. हम्म, Mars. Jupiter. Saturn. Uranus. Neptune. याद हो जाएगा। हाँ. अच्छा ये वाला जो ट्रिक है वो बोलो। My very efficient mother just served us nuts. ठीक, याद कर लेना इसको। हाँ. आगे बढ़े। हाँ. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. जितना भी प्लेनेट है फिक्स्ड पाथ में, अपने फिक्स्ड पाथ में अपने जगह पे रहकर वो सन का चक्कर लगाता है। इसका मतलब यही हुआ, वो इधर उधर नहीं जाएगा, अपने पाथ पे ही चक्कर लगाएगा। फिक्स्ड पाथ पे है ना, उसका एकदम जो है फिक्स रास्ता बना हुआ है, उसी में वो चक्कर लगाएगा। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, और ये पाथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? दीर्घ वृत्ताकार है। वृत्ताकार है मतलब सर्कुलर है ना, बड़ा है, इसीलिए उसको क्या बोल दिए? दीर्घ वृत्ताकार, इलोंगेटेड। ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स देखेगा क्या? देख लो ऑर्बिट, देखो घुराने दो इसको, यहां से घुरेगा ना। यस, एट एट यस, देख लो ये सब जो तुमको दिख रहा है क्या? ये सब जो गोल गोल चक्कर ये सब दिख रहा है, कहाँ अपना फिक्स पाथ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? जिधर तो इधर भटक रहा है नहीं, ये सब क्या? देखो ये जो दिख रहा है क्या है? ऑर्बिट्स है। ये सब जो दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, देखो ये क्या है? ऑर्बिट है। तुमको देख रहा है क्या? कोई भी प्लेनेट को इधर उधर देख रहा है ना, अपने पाथ में चक्कर लगा रहा है, अपना पाथ में अपने पाथ में चक्कर लगा रहा है। ये सब क्या है? ये सब ऑर्बिट है। ये सर्कुलर है, देखो दिख रहा है, अभी पढ़ा था ना एलोंगेटेड। तो इसी को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, एकदम दूर 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 से एकदम गोलाकार बना हुआ है ना, सर्कुलर है। ठीक है, तो समझ गया कि पाथ क्या है? इसी को ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। अब सीधा कर लेते हैं। कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? हाँ, हम लोग पढ़ लिए दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स समझ गया क्या होता है? अब देखो आगे बोला है मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नजदीक क्या है? मरकरी है। तो पढ़ा था ना माई, माई पढ़ा था। तो माई से, माई का पहला लेटर एम है। मरकरी देखो यहाँ फिर से देख लो एक बार, देखना जरूरी है। देखो यहाँ मरकरी है, दिख रहा है? देखो सन से सबसे पहला प्लेनेट मरकरी है ना। उसी तरह उसके बाद सेकंड में वीनस है। अच्छा, हम लोग जहाँ रहते हैं कौन सा प्लेनेट का नाम क्या है? अर्थ। अर्थ कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर, 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन अराउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मरकरी जो है ये 88 दिन लेता है अपने ऑर्बिट में पूरा चक्कर लगाने के लिए, है ना? समझ गया? वहां दिया पढ़ा भी था, देखो 88 डेज पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि नहीं उस दिन? पर याद है? देखो 88 डेज लेता है, देख लो पहले, फिर जाके नीचे दिया हुआ होगा, नीचे दिया हुआ होगा, सही कर लेते हैं इसको। देखो मरकरी देखो कितना दिन लेता है? वन ऑर्बिट अराउंड सन। अच्छा, सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। ठीक है, ठीक है। और अपने ऑर्बिट पे घूमने में, अपना एक्सिस पे घूमने में कितना दिन लेता है? वो 59 डेज लेता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब देखो वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, है ना, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस को जो है अर्थ का क्या बोला जाता है? ट्विन्स बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है अर्थ का। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका साइज और शेप जो है
वो किससे अर्थ मिलता जैसा। मिलता है? अर्थ से। अर्थ के सिमिलर है, अर्थ से मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्थ Earth's ट्विन। twin। ठीक है, किसको बोला जाता है अर्थ ट्विन? वीनस वीनस को बोला जाता है। आगे चलते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट, Planet। है ना। 2006 तक प्लूटो जो है उसको भी क्या माना जाता था? प्लेनेट माना जाता था। ठीक है। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planets. ठीक है। अब जैसे देखो, अब जो है कि प्लूटो पहले क्या था? प्लेनेट के श्रेणी में आता था, लेकिन है ना, लेकिन अब जो है प्लूटो प्लेनेट के श्रेणी में नहीं आता। उसको जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसको जो है प्लेनेट के श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो अपने पाथ पे चक्कर लगा नहीं पा रहा था, इधर उधर वो भटक जा रहा था, है ना। मतलब प्लेनेट होने का शर्त को पूरा वो नहीं कर पा रहा था। इसी तरह सीरस 2003 और यूबी 313 भी जो है उसको भी है ड्वार्फ प्लेनेट का कैटेगरी में रख दिया। ड्वार्फ प्लेनेट का मतलब होता है हिंदी में बौना ग्रह। पढ़ा है ना बौना ग्रह हिंदी वाला में, है ना। तो किसको अलग कर दिया गया है? प्लूटो को सीरस 2003 और यूबी 313 को जो है प्लेनेट के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो डू यू नो में क्या दिया है? ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, है ना। आदमी जो है रात के आसमान को देख के हमेशा से ही आश्चर्यचकित हुआ है इंसान, है ना। उसके बारे में जानने का वो कोशिश किया है। नहीं किया है? कैसे नहीं किया रहता तो कुछ पता नहीं चलता उसको। इंसान का मतलब हम और तुम थोड़े ना, इंसान में तो साइंटिस्ट लोग भी आ गया, एस्ट्रोनॉट्स भी आ गया। अच्छा, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज का जो अध्ययन करता है, उसका मूवमेंट के बारे में पता करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, है ना। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत के जो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे वो क्या कौन थे? आर्यभट्ट, है ना। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स साइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, है ना। ये पहले ही बोल दिए थे कि मून और अदर प्लैनेट्स जितना भी है वो किसके कारण चमक रहा है? सन के कारण, है ना। सन ही उसको लाइट प्रोवाइड कर रहा है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। दुनिया में जितना भी एस्ट्रोनॉमर्स है सब जो है किस काम में बिजी है? यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए बिजी है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है और भी जानना चाह रहा है उसके बारे में, है ना। क्योंकि यूनिवर्स जो है अनंत है। यूनिवर्स क्या है? अनंत है। उसके बारे में तुम बोलेगा कि हमको पूरा जानकारी मिल चुका है, तो ये गलत हो जाएगा। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक यूनिवर्स के बारे में इंसान जानकारी या उसके बारे में पता लगाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। अब देखो, अब क्या बचा है? द अर्थ बचा है। अर्थ पढ़ लें। चलो अर्थ हम लोग आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ठीक है, सन से तीसरा प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है। देखो पढ़ा था माई वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंट में क्या आ रहा था? ई आ रहा था कि नहीं? ई। तो मरकरी, वीनस, उसके बाद अर्थ। ठीक है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अच्छा, साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अच्छा, सन से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो थर्ड नंबर में आएगा ये, है ना। डिस्टेंस से थर्ड नंबर में, लेकिन साइज में फिफ्थ नंबर। ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अच्छा, पोल्स जानता है कि नहीं क्या होता है? पोल्स में ये फ्लैटेंड होता है। देखो बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है? गोल होता है, अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, ये अर्थ। ठीक है। तो बोल रहा है ये जो पोल होता है ये होता है, देखो ये पोल होता है। ऊपर वाला जो है ये क्या है? ये पोल है। और नीचे वाला भी क्या है? ये पोल है। ठीक है। तो इसको कौन सा पोल बोलते हैं? ये साउथ पोल है। नीचे वाला जो है ये साउथ पोल है, और ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ पोल। ईस्ट, ये वाला है ईस्ट। ठीक है, ये वाला है ईस्ट और ये वाला है वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ। ठीक है, और नीचे साउथ। तो ऊपर वाले पोल को क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, एकदम सबसे टॉप, है ना। और नीचे में क्या है? ये साउथ पोल है। वही बोलना चाह रहा है कि
इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल में क्या होता है, चपटा होता है, देखा है ना अर्थ, थोड़ा सा चपटा होता है। देखा संतरा, देखा है संतरा, हाँ, नारंगी, हाँ, ऊपर में देखा है कैसे चपटा होता है, हाँ। तो वैसे भी सन चपटा होता है, ठीक है। जियोइड का नाम दिया है। इसीलिए इसका स्पेशल नाम क्या दे दिया गया है, जियोइड। जियोइड, है ना। द शेप ऑफ अर्थ इज नॉन एज जियोइड। जियोइड, इट इज नॉट सर्कुलर, है ना। अब यहाँ बोल रहा है दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जोइड। इसीलिए इस शेप को क्या नाम दिया गया है, जोइड, ठीक है। जोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। Shapes. जोइड का मतलब ये होता है अर्थ का शेप। अर्थ का शेप को ही क्या बोलते हैं, जियोइड। जोइड बोलते हैं। आगे चलें। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्या था, यहाँ से और पढ़ना, हाँ ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ। अर्थ में ही ऐसा कंडीशन है ना, जहां पर लाइफ सपोर्ट करता है, जहां पर लाइफ पाया जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है ना ही बहुत ज्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। बहुत ज्यादा गर्म रहता है, पूरा एकदम भयंकर गर्म रहता है, तो आदमी कैसे रहता है, आदमी को भी तो कंडीशन चाहिए जीने के लिए। उसका शरीर सारा कंडीशन, सब तरह का कंडीशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ना। अब पूरा भयंकर गर्मी आ जाता है, 80 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री, तो आदमी तो जल कैसे मर जाता, है ना। अब पूरा ठंडा रहता तो जम जाता क्या। अच्छा, इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। पृथ्वी में एयर भी है और वाटर भी है ना, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है ना, और हमारे अर्थ में पानी है। इसीलिए यहाँ पर लाइफ जो है एग्जिस्ट कर पाता है ना। और भी दूसरा प्लेनेट है, वहां क्यों नहीं कर पाया लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पर ये सब कंडीशन नहीं मिल पाता है ना। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, है ना। एयर में जो हमको गैस चाहिए, ऑक्सीजन भी जो है प्रेजेंट है एयर में, है ना। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, एयर में जो लाइफ जीने के लिए जो गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो हमारे अर्थ में है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, है ना। इसीलिए इसी कारण से बोलते हैं कि अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लेनेट है, इकलौता प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। तब तुम स्पेस से तुम जब देखोगे अर्थ को, तो वो कैसा दिखेगा, ब्लू। क्यों दिखता है ब्लू, बता दो। क्योंकि वहाँ पूरा पानी है, क्योंकि अर्थ में पानी है, इसलिए वो ब्लू दिखता है। यहाँ पर बोला भी है बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 2/3 सरफेस जो है किससे कवर है, वाटर से कवर है, ठीक है। मतलब देखो 2/3 क्यों बोला है, 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3, है ना, ठीक है। अगर 3 पार्ट अगर अर्थ है, तो उसमें 2 पार्ट क्या है, पानी, वाटर है, तो ज्यादा पानी है, 3 में से 2 पानी है, तो ब्लू नहीं दिखेगा, ना ब्लैक दिखने लगेगा, ब्लू दिखेगा। 71% पानी। यहाँ हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डू यू नो पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। डू यू नो बचा हुआ है, इसको इरेज करते हैं पहले, इरेज हो जा बाबू, यस। अब हम लोग आ जाते हैं ड्रॉ में। चलो देखो, बोलता है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो इस लाइट का स्पीड कितना होता है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, सोच सकता है, बहुत ज्यादा स्पीड है ना। येट इवन विथ दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इतना ज्यादा स्पीड होने के कारण भी जो है सन का जो लाइट है वो अर्थ तक कितने टाइम में पहुंच पाता है, 8 मिनट लग जाता है उसको, है ना। 8 मिनट लग जाता है किसको पहुंचने में,
सन का लाइट कहाँ पहुंचने में? अर्थ पे। अर्थ में पहुंचने में। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1971 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने कहाँ कदम रखा था? चांद के सतह पर कदम रखा था। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। बोल रहा है कि आप बताइए कि क्या ऐसा कोई इंडियन है जो मून पे उतरे हैं। तो इसके बारे में तुम लोगों को पता करके कल बताना है। ठीक है, जानता है? नहीं जानता, पता करके बताना। आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ऑनलाइन वाला लाइक और सब्सक्राइब करने बोल दो। लाइक एंड सब्सक्राइब।